वजह इसकी जो तवील गैर हाजिरी की इसके अलावा कुछ है नहीं कि एक जिसे कहते हैं ना बेजारी, कि आपके सामने एक तबाही हो रही है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो हर रोज एक नई हिमाकत, हर रोज एक नई हिमाकत। नून लीग के साथ मेरा जो कुछ 34 साल के करीब रिश्ता रहा है, और मैं जाहिर है कि बहुत इमरान खान के दौर में भी बहुत मैंने जोर शोर से जितनी भी मेरी हैसियत औकात है मैं सपोर्ट करता रहा मियां नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को। और दयानतदारी की बात है कि मैं समझता था कि ये बहुत यानी मद्दोजज़र नशीब फराज से गुजरे हुए लोग हैं और ये संभाल सकते हैं मुल्क को। लेकिन वो जिस तरह की हमाकतें हुई हैं और जो कुछ देखने में आ रहा है, पर उस पर आदमी चुप ही कर सकता है। मियां नवाज शरीफ के बारे में तो इतना कहना बहुत है कि वो तो गुलाम इसाक खान हो या फारूक लगारी हो या सियासी तौर पर आप कहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हों, परवेज़ मुशर्रफ हो, सजाद अली शाह हो, आप नाम कहते चले जाइए, परवेज़ मुशर्रफ हो, सियासी तौर पर उसे को ख़त्म नहीं कर सका। लेकिन जो हाल फिर उसके कहना पड़ता है ख़ानदान ने और उसकी पार्टी ने उसके साथ किया है, वो देखकर भी एक अलग दुख होता है कि वो आदमी ना हंस सकता है ना रो सकता है। वो आदमी जो इतने तवील उसकी इनिंग्स थी, आज वो किसी का सामना नहीं कर सकता। वो आदमी जिसको लंदन में पीटीआई के लोग हुलिगन्स गालम गलोच करते थे, वो खड़ा रहता, उसने पलट के कभी गाली का जवाब नहीं दिया गाली से। वो आदमी भी जो है आखिरकार ये जो कुछ हुआ है उसकी जमात के साथ, तो वो अब किसी के साथ मिलने के काबिल ही नहीं रहा। और बहुत बड़ी इसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ, मुमकिन है कि अपने अहले खाना ने उठा के जिस तरह से घेरा है वो यानी एनीवे, बट ये पर्सनल ट्रेजेडीज अब किसी की हो सकती हैं, तारीख को उससे कोई गरज नहीं होती। तो मरियम नवाज साहिबा जिस तरह का पंजाब में उन्होंने किया है मुजाहरा, वो हर रोज इतनी हमाकतें हैं कि उसका यानी अब रोज बैठ के अगर मैं उस पर बात करूंगा तो वो फिर आपको गाली पड़ती है कि इसका कोई जाती मसला है। जाती मसला अगर मेरा कोई है तो यह है कि भाई 10 में से 8 दोस्त तो पीटीआई की वजह से नाराज मेरे हो गए, और बाकी जो लोग हैं जाहिर के फिर आपसे पूछते हैं ना कि हाँ जी इनके लिए आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, ये हरकतें हैं, तो फिर आदमी मुझे चुप होने के अलावा मैं खामोश हो गया फिर एक तवील अरसे के लिए। बहरहाल उसमें ट्विटर पे मैं कुछ ना कुछ अपने कि एक तो ये है कि जाती और घरेलू मुलाजिम जिनका ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना को ऊपर है, ना को नीचे है, उनकी तमाम तर जो आप कह ले मकाम, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका एक शरीफ फैमिली से या नून लीग से ताल्लुक है। उसके अलावा उनकी हैसियत ही कुछ नहीं है। उन जाती घरेलू मुलाजमों को अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है और बस उनके कहने पर वो खुशामदीद दिन रात हो रही है, बेड़ा गर्क करके रखती है सारी स्ट्रगल का। और नतीजा उसका यह है कि हक्का बक्का खड़े हैं सारे नून लीग के अपने लोग, हैरान परेशान हैं कि वो यानी कहाँ ये होता था कि वो मिलने की दरखास्तें करते थे क़यादत से, अब ये है कि वो खुद यानी मुंह छुपा रहे हैं कि कहीं बुलाना ले, इनके साथ तस्वीर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इनके एमपी एमएनएज अपने हलकों में निकलने के काबिल नहीं रहे, लोग इतने जूते मारते हैं। मुझे ये बताइए कि अब आपको वो याद है वो सरकारी अस्पताल मैडम गई थी एक आम आदमी बन के, और वो एक पूरा वो क्रिएट किया था कि मैं तो गई हूं और पर्ची बनवाई और उसके बाद अपना इलाज करवाया, और उसके बाद तकरीर ये की कि अमीर आदमी तो अपने इलाज के लिए बाहर चला जाता है, गरीब आम आदमी क्या करे, देखिए मैं एक आम आदमी यहां पे आई हूं पर्ची बनवा कर। यार खुदा, अब मैं क्या इस पे तबसरा करूं? यानी कौन सा आम आदमी है जो 20 गाड़ियों के साथ सरकारी अस्पताल जाता है और सिक्योरिटी आगे पीछे होती है? लेकिन बस यानी ख्याल ये है कि लोग इस तरह मेरे साथ आ जाएंगे कि मैं तो उनके साथ खड़ी हो गई हूं। अब आप अंदाजा लगाएं, वो मरियम औरंगजेब साहब हैं, वो उनका भी याद कर रहे हैं अस्पतालों पे, भेस बदल के अस्पतालों के जी छापे मारे जा रहे हैं। सीनियर वजीर साहब आज के दौर में भेस बदल के सीसीटीवी लगे होते हैं हर जगह, हर बंदा अपने घरेलू खवातीन भी अपने मोबाइल फोन पर देख रही होती हैं कहीं बाहर जाएं उनके घर में क्या हो रहा है। सीसीटीवी का दौर है, फोन आपके पास है, भेस बदल के सरकारी अस्पताल, और वैसा भेस बदला है कि कैमरामैन भी साथ हैं और सरकारी पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी के साथ हैं, ये भेस बदल के जा रहे हैं। साइदा काम नहीं होता कि टांग पे टांग रख के बैठा रहे, या 14 काम नहीं होता। ये खातून के लिए इस तरह के मुहावरे, वज़ीर आला का मनसब है, आपने कुछ कहना है, अगर यही बात कहनी है तो आप कह दें कि वज़ीर आला का ये काम नहीं होता कि वो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे दफ्तर में। चलो एक काबिल ज़ूद अज़म है कि हाथ पे हाथ धरे, टांग पे टांग रख के बैठा रहे, वज़ीर आला का ये काम नहीं होता। और टांगों से आगे जहां और भी हैं, टांगों पर टांग, ये वो लबुल लहजा है, ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है। मरियम औरंगजेब से लिखवा लिया इंग्लिश के ट्वीट, कभी फलां से लिखवा लिया इंग्लिश के ट्वीट, और तसव्वुर यह है कि लोग मेरे यानी हमायती हो जाएंगे। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो इंग्लिश पढ़ते हैं और ट्विटर देखते हैं, एक्स अकाउंट देखते हैं? दरमियान घिरे रहना है। पिछले दिनों मैंने अब वो सलाद पे जिस तरह से मॉडलिंग हो रही है, अदाकारी हो रही है, अपने ट्विटर अकाउंट से खुद ही मैडम ट्वीट कर रही हैं और इंग्लिश में लिखवा के किसी से, और वो अब यानी वो छोटे छोटे खाने के पैकेट, उसके ऊपर भी तस्वीरें अपनी। हालत यह है कि लोगों क्राउड के पास जाते हुए डर लगता है, उनको दूर 500 यानी यार्ड्स दूर खड़ा करा के मेगाफोन, आप घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूं, लोग गालियां दे रहे हैं। इनका ये आलम है जी। बुनियादी तौर पर यह थी वो मेरी बेजारी की वजह। आप इतने साल किसी जमात के साथ में सपोर्ट किया हो, अपने सामने बर्बाद होते हुए आप उसे देख रहे हैं, तो जाहिर है कि वो एक अफसोस तो रहता है। लेकिन अब जाहिर है कि जितना ये सलाब में डूब गई है नून लीग, अब इनका कोई वाली वारिस नहीं है।